नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महाकुंभ में बसंत पंचमी शाही स्नान के लिए विशेष तैयारियां। प्रयागराज जाने वाले के लिए रेलवे चलाएगा 20 स्पेशल ट्रेनें। बसंत पंचमी पर महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर रेलवे और रोडवेज ने विशेष तैयारियां की हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 20 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जबकि परिवहन निगम प्रदेश भर से 8,200 बसें संचालित करेगा, जिनमें लखनऊ से 670 बसें शामिल हैं। सीनियर DCM कुलदीप तिवारी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से ट्रेनों का संचालन फाफा मऊ से किया जाएगा, प्रयागराज नहीं जाएगी। प्रयागराज में बना कमांड सेंटर वाराणसी और अयोध्या पर भी नजर रखेगा। प्रयागराज महाकुंभ की भव्यता देश दुनिया में सराही जा रही है। बजट 2025 से 2026 सरकारी स्कूलों में मिलेगा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। बजट 2025 से 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी निर्माण को बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए मोबाइल फोन के कई पार्ट्स, सेंसर, हेडसेट, फिंगरप्रिंट रीडर और USB केबल पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है, जिससे स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। LCD LED टीवी के ओपन सेल्स पर ड्यूटी हटा दी गई, जबकि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर शुल्क 20% कर दिया गया। इसके अलावा लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की कीमतों में गिरावट आएगी। सरकार ने लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, कोबाल्ट पाउडर और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी छूट दी है, जिससे EV सेक्टर और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से नवीनीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण उद्योग को भी फायदा होगा। आयकर छूट सीमा 6,000 से बढ़कर 12.75 लाख रुपए। आयकर सीमा बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए की गई। कभी 6,000 रुपए की सालाना आय पर भी टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें मानक कटौती भी शामिल है। यह बदलाव 75 साल बाद किया गया है। 1985 से 1986 तक सालाना 1 लाख रुपए की आय पर 50% आयकर लिया जाता था। मध्य वर्ग को आयकर से राहत देने की शुरुआत 1949 से 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई ने की थी, जब उन्होंने 10,000 रुपए की आय पर आयकर में छूट दी थी। इसके बाद 2005 से 2006 में UPA सरकार ने 1 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह मुक्त कर दिया था। पिछले 15 सालों में आयकर सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.75 लाख रुपए हो गई है। 2010 में प्रणब मुखर्जी ने इसे 1.6 लाख तक किया और मोदी सरकार ने इसे 12.75 लाख तक बढ़ाया। सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को दी करियर पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह। सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवा क्रिकेटर्स को अपने करियर का भरपूर आनंद लेना चाहिए और किसी भी प्रकार की ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना चाहिए। इस दौरान सचिन को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, स्मृति मंधाना को महिला वर्ग का पुरस्कार और रविचंद्रन अश्विन को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत में 700 डे केयर कैंसर सेंटर की शुरुआत। 200 इस साल के अंत तक होंगे सक्रिय। कैंसर के इलाज में नई पहल। जिला अस्पतालों में 7,000 नए बेड जोड़े जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में कैंसर उपचार को सुलभ बनाने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। कुल 700 सेंटरों में से 200 इस साल के अंत तक शुरू होंगे, जिनमें हर सेंटर पर 10 बेड होंगे, ताकि मरीज कीमोथेरेपी के बाद शाम को घर जा सके। इस योजना के तहत 7,000 नए बेड जिला अस्पतालों में जोड़े जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सरकार कैंसर समेत
अन्य गैर संचारी रोगों के खिलाफ काम कर रही है और इसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी लागू हैं। अब तक 707 जिला एनसीडी क्लिनिक और 268 जिला डे केयर केंद्र स्थापित किए गए हैं। नए डे केयर कैंसर सेंटर में कीमोथेरेपी, परामर्श और आहार जैसी सेवाएं मिलेंगी। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 99,858 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। कैंसर उपचार के लिए ई संजीवनी सुविधा से विशेषज्ञों से परामर्श लेने का भी प्रावधान होगा। महाकुंभ में गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण। मौनी अमावस्या पर मुस्लिम समुदाय ने लंगर और कंबल बांटे। महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान पर गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल देखने को मिली। जब रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते बंद हुए तो शहर के मुस्लिम समुदाय ने श्रद्धालुओं के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। चौक स्थित जामा मस्जिद ने रात भर दर्जनों लोगों को शरण दी और मुस्लिम बहुल इलाके में लंगर का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रबंधक गौहर काजमी, बेकरी कारोबारी राशिद सगीर, युवा नेता अदिल हमजा और अन्य ने श्रद्धालुओं के रुकने, खाने और यात्रा की व्यवस्था की। दिव्यांग नसीमा बेगम ने भी श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय नाश्ता देने का ऐलान किया है। दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ हवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना में नई पहल। दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ हवा की उम्मीदें बढ़ी हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में बड़ी राशि आवंटित की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM 38.98 करोड़ का बजट दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB को 126 करोड़ रुपए का बजट मिला है। सरकार का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण, जागरूकता बढ़ाने और नए नियमों के निर्माण में सहायक होगा। खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में इससे प्रदूषण के स्रोतों की निगरानी और स्वच्छ हवा के प्रयासों में सुधार की उम्मीद है। भारत ने चांदीपुर तट पर VSHO-RADS मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने VSHO-RADS मिसाइल परीक्षण की सफलता पर बधाई दी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर एक महत्वपूर्ण रक्षा परीक्षण किया, जहां बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइलों ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इन 3 परीक्षणों में मिसाइलों ने तेज गति और कम ऊंचाई पर उड़ते लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। यह परीक्षण भारतीय रक्षा की मजबूती को और स्पष्ट रूप से उजागर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO और भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दी और यह भारत के सुरक्षा बलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। CBI की बड़ी कार्रवाई। NAC रेटिंग घोटाले में 20 जगहों पर छापेमारी, 10 गिरफ्तार। NAC घोटाले में CBI का एक्शन, 37 लाख रुपए नकद और अन्य सामान बरामद। CBI ने शनिवार को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के रेटिंग घोटाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के तहत देश भर में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें प्रमुख स्थानों में चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, भोपाल और नई दिल्ली शामिल थे। CBI ने खुलासा किया कि गुंटूर स्थित कोनेरू लक्ष्मीया एजुकेशन फाउंडेशन ने A++ रेटिंग प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी थी। इस घोटाले में NAC निरीक्षण टीम के सदस्य भी शामिल थे। CBI ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। झारखंड सरकार को हाई कोर्ट का झटका, ग्रेड पे बढ़ाने का आदेश। वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों के ग्रेड पे पर अनुपालन का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों के ग्रेड पे को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी और निदेशक से पूछा गया कि आदेश न मानने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। यह मामला 1993 का है, जब प्रार्थियों को वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त किया गया और उनका ग्रेड पे 4,800 रुपए किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे घटाकर 4,200 रुपए कर दिया। कोर्ट ने प्रार्थियों के पक्ष में फैसला लिया, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज हो गई। अब प्रार्थी कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग कर रही हैं।
नीम डीहा में पैसा एक्ट 1996 के 23 प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।